गांव के बीचों बीच पीपल के पेड़ की छांव तले एक पुराना घर खड़ा था। उसी घर में रहती थी दादी माँ गंगा देवी। उनके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, मगर आंखों में चमक और दिल में अपार स्नेह हमेशा झलकता रहता था। गांव के सारे बच्चे उन्हें दादी माँ कहकर पुकारते थे, क्योंकि उनका आंगन हर किसी के लिए खुला रहता था। दादी माँ के पास कहानियों का खजाना था। कोई बच्चा रोता तो वह उसे गोद में बिठाकर कहानी सुनाने लगती। कोई काम से थका हुआ लौटता तो उन्हें अपने अनुभवों से हौसला देती। उनका कहना था, बेटा, कहानियाँ केवल सुनने का सुख नहीं देती बल्कि जीने की राह भी दिखाती हैं। गंगा देवी ने बचपन में बहुत संघर्ष देखा था। उनका विवाह कम उम्र में हो गया था और ससुराल में आकर उन्होंने खेत खलिहान का काम किया, परिवार पाला, बच्चों को बड़ा किया। समय के साथ उनके पति का देहांत हो गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। गांव के लोग अक्सर कहते, गंगा देवी अकेली होकर भी पूरे गांव के बराबर ताकत रखती है। उनका घर सबके लिए सहारा बन गया। वे अक्सर बच्चों को बताती कि धैर्य, मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन सफल होता है। हर शाम आंगन में लालटेन जलती, बच्चे इकट्ठे होते और दादी माँ अपनी मधुर आवाज में कहानी शुरू करती। एक बार उन्होंने कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक किसान था। उसके पास एक मुर्गी थी जो रोज सोने का अंडा देती थी। किसान लालच में आ गया। उसने सोचा कि क्यों ना मुर्गी को काटकर सारे अंडे एक साथ निकाल लूं। मगर जैसे ही उसने मुर्गी को मारा, अंदर से कुछ भी नहीं निकला। किसान रोता रह गया। बच्चों, याद रखना, लालच हमेशा नुकसान करता है। बच्चे आंखें बड़ी-बड़ी करके सुनते और सबक सीखते। दूसरे दिन उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाई। हरिश्चंद्र ने सच बोलने के लिए सब कुछ खो दिया, मगर अंत में भगवान ने उन्हें फिर से सब लौटाया। सच्चाई कभी हारती नहीं। बच्चे दादी माँ की आवाज में जैसे खुद को उस समय में महसूस करते। दादी माँ का सबसे छोटा पोता था आदित्य। वह शहर से पढ़ाई करके गांव लौटा था। शुरुआत में वह दादी माँ की कहानियों को पुरानी सोच मानकर अनसुना कर देता। उसे लगता कि यह सब कल्पना है, असल जिंदगी में कोई काम की नहीं। एक दिन गांव में बड़ी समस्या आ गई। बारिश के कारण नहर टूट गई और खेतों में पानी भर गया। सब किसान परेशान हो गए। पंचायत की बैठक में झगड़ा होने लगा कि कौन पहले अपना खेत बचाए। तभी दादी माँ बोली, बेटा, अगर सब अपने खेत बचाने की सोचेंगे तो सबका नुकसान होगा। पहले मिलकर नहर की मरम्मत करो, तभी सबके खेत सुरक्षित रहेंगे। आदित्य ने सोचा, दादी माँ की बातों में गहराई है। उसने युवाओं को इकट्ठा किया और सबने मिलकर नहर ठीक कर दी। सचमुच पूरे गांव की फसल बच गई। उस दिन आदित्य ने माना कि दादी माँ की कहानियाँ सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई है। दादी माँ हमेशा कहती, जीवन में सबसे बड़ा सुख दूसरों की मदद करने में है। जब तक सांस है, हाथ दूसरों के लिए उठते रहें। एक बार गांव में महामारी फैली। बहुत लोग बीमार हो गए। दादी माँ खुद बूढ़ी थी, मगर उन्होंने बीमारों को दवाई और काढ़ा बनाकर पिलाया। अपने आंगन को अस्थायी उपचार केंद्र बना दिया। लोग कहते, गंगा देवी सचमुच हमारी माँ है। समय बीतता गया। दादी माँ बहुत बूढ़ी हो गई। एक दिन उन्होंने परिवार को पास बुलाकर कहा, बच्चों, मैं तो अब जाने वाली हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जीवन का असली अर्थ संपत्ति, धन या शोहरत में नहीं, बल्कि प्रेम, सहयोग और सच्चाई में है। कुछ ही दिनों बाद दादी माँ इस दुनिया से चली गई, मगर उनकी कहानियाँ, उनके संस्कार और उनकी सीख हमेशा गांव के हर दिल में जिंदा रहे। निष्कर्ष, दादी माँ की कहानी हमें सिखाती है कि बुजुर्ग केवल अनुभव का भंडार नहीं,
बल्कि समाज के पथप्रदर्शक होते हैं। कहानियाँ पीढ़ियों को जोड़ने का पुल है। सच्चाई, ईमानदारी, धैर्य और सेवा जैसे मूल्य कभी पुराने नहीं होते। आज भी जब गांव के बच्चे पीपल के पेड़ के नीचे खेलते हैं, तो लगता है मानो दादी माँ की हंसी और उनकी कहानियों की गूंज हवा में तैर रही हो। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।